Assalamu alaikum. This is course English 1 and I am your instructor Muhammad Ali Aslam. Today we are going to discuss unit number 41, which is wish. When we use wish, actually we are wishing somebody something, like I wish you all the best in the future. I saw Mark before the exam and he wished me luck. जब आप किसी को विश करते हैं ना, आप उसको कोई विश करके, ख्वाहिश करके उसके लिए कोई अच्छी सोच रखते हैं, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा. अच्छा, इसी तरह पॉइंट नंबर 2, आई विश दैट समथिंग हैपन्स, दिस इज रॉन्ग, यूज होप इन दिस सिचुएशन. अगर आप कि कुछ होने की उम्मीद रखते हैं ना, तो आप विश नहीं, आप होप यूज करेंगे वर्ड. आई एम सॉरी यू आर नॉट वेरी वेल टुडे, आई होप यू फील बेटर सून. आप ये नहीं कहेंगे आई विश यू फील बेटर सून, दिस इज रॉन्ग, आई होप यू फील बेटर सून. विश, आप किसी को बस आप उसके लिए विशेस कर रहे हैं, अच्छी तमन्नाएं, दुआएं कर रहे हैं, इन अ सेंस आप एक दुआ कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 3, यूज विश टू रिग्रेट समथिंग. ये तो हम अमूमन करते नजर आते हैं. आई विश आई न्यू व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम. आई विश यू डिड नॉट हैव टू गो सून. जब आप विश करते हैं, आप कोई दुआ या तमन्ना करते हैं कि ये कुछ ना, रिग्रेट करना, पछतावा करते हैं आप किसी चीज़ के ऊपर जो आप ना कर पाए. आई विश आई न्यू व्हाट टू डू विद अबाउट द प्रॉब्लम, यानी आप यहाँ तमन्ना करते हैं कि आपको मालूम होता कि इस मसले के साथ क्या करना था. आई विश यू डिड नॉट हैव टू गो सून. अमूमन मुझे याद है जब मेरे कज़न्स जा रहे होते थे, जो कराची से आते थे, तो हम अमूमन ये सोचते थे कि आई विश दे डिड नॉट हैव टू गो सून. जितना मर्जी रह लें, हमारे जहन में ये तमन्ना होती थी कि वो ना जाएं. पॉइंट नंबर 4, आई विश आई कुड. आई एम सॉरी आई हैव टू गो, आई विश आई कुड स्टे लॉन्गर. आई हैव मेट दैट मैन बिफोर, आई विश आई कुड रिमेंबर हिज नेम. आई विश आई कुड तब कहते हैं जब आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती. हम अमूमन एक बंदे से मिलते हैं, हमें याद आता है कि हम उससे पहले मिले, तब आप कहते हैं आई विश आई कुड रिमेंबर, आई विश आई कुड स्टे लॉन्गर. पॉइंट नंबर 5, आई विश समबडी वुड डू समथिंग. आप इसलिए भी विश का वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने पहले वाले किया था कि समबडी वुड, यहाँ पे पहले समथिंग किसी चीज के लिए विश कर रहे थे पॉइंट 1 में. पॉइंट 5 में आप ये चाह रहे हैं कि कोई कुछ करे. आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, यानी आपकी तमन्ना है कि जो बारिश हो रही है वो रुक जाए. यूनिट नंबर 42, पैसिव फॉर्म है इज डन, वॉज डन. हमने ये देखना ये कहाँ यूज होती है. पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इन एन एक्टिव वर्ब वी से व्हाट द सब्जेक्ट डज. हम एक्टिव पैसिव में आपने जहन रखना है कि एक्टिव पैसिव बेसिकली एक्टिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो, पैसिव वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट के साथ कुछ हो. तो ये पॉइंट नंबर 1 है, इन एन एक्टिव वर्ब वी से व्हाट द सब्जेक्ट डज. समबडी बिल्ट दिस हाउस इन 1961. हम एक्टिव वर्ब में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है आपका. यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं कि किसी ने ये हाउस बिल्ड किया. इट इज अ बिग कंपनी, इट एम्प्लॉयज 200 पीपल. अब यहाँ पे इट जो काम कर रहा है ना, हम वो बता रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है. जो डूअर ऑफ एक्शन होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है. जो एक्शन होता है वो आपका वर्ब होता है. जिसके ऊपर एक्शन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. पॉइंट 2, इन अ पैसिव वर्ब वी से व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है. वहां पे हम ये बता रहे थे एक्टिव वर्ब में कि सब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ पे बता रहे हैं सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ. द हाउस वॉज बिल्ट इन 1961. The 200 people are employed by the company. अब आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट के साथ हमें पता चल रहा है क्या हुआ. पॉइंट नंबर 3, इन पैसिव, who और what causes the action is unknown. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसने ये एक्शन किया, एजेंट कौन है, हम वो नहीं बताते. a lot of money was stolen in the robbery. अब ये नहीं बता रहे by whom. बाय करके हम ये ऐड कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम पैसिव में नहीं बताते. ये रूल ध्यान में रखिएगा, नहीं बताते. बता भी दे तो गलत नहीं है, नॉर्मली नहीं बताते. इन दिस रूम, इज दिस रूम क्लीन एवरी डे. अब बाय हुम हम यहाँ पे नहीं बता रहे. तो देखिए पैसिव में नॉर्मली हु और व्हाट कॉजेज द एक्शन इज अननोन, इट रिमेन्स लाइक दैट. पॉइंट नंबर 4, यूज बाय टू सप्लाई द डूअर ऑफ एन एक्शन. अब जो हमने अपने बात की थी ना कि बाय हम लगाकर हम अमूमन नहीं बताते कि हु और व्हाट कॉजेज द एक्शन. अगर हमने बताना है तो हम बाय लगा के बताएंगे. ये एक वर्ड का एडिशन होता है पैसिव वॉइस में. दिस हाउस वॉज, ये देखें, बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर. अब यहां पे हम बता रहे हैं कि डूअर और कोज क्या है, हु डिड दैट एक्शन. 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. यहां पे हम बाय लगा के बता रहे हैं कि एजेंट कौन है जिसने एक्शन किया. अब आपने ना फॉर्म ऑफ बीज याद रखनी है, बी की फॉर्म, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं ना, तो हम एक्टिव पैसिव के रूल में फॉर्म ऑफ बी यूज करते हैं. प्रेजेंट में हम लगाते हैं इज, सिंगुलर के साथ ही शी, इट के साथ एम के साथ आई, और प्लूरल के साथ यहाँ पे प्लूरल आने थे,
उनके साथ हम आर लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ, वो इधर आए हुए। पास में हम वॉज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ आई और इट आई वॉज होता है। वर्ड के साथ वर्ड लगता है वी यू दे के साथ। कॉन्टिन्यूस में सबके साथ बीइंग लगता है, परफेक्ट में बीन और फ्यूचर में बी लगता है। अब हम कुछ देखेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव फॉर्म्स इन द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में कैसे हम बनाते हैं? आपकी एक्टिव वॉइस की हमने बात की, उसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन करता है। आप ये देखें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर है। somebody cleans this room every day। अब देखिए somebody यहाँ पे एक्शन कर रहा है तो ये आपका सब्जेक्ट है, cleans आपका एक्शन है, वर्ब है, और this room इसके ऊपर एक्शन हुआ है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। एवरी डे इस तरह की फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स आएंगे तो वो आप साथ कनेक्ट करेंगे। अब जब आपने एक्टिव से पैसिव करना होता है ना, तो रूल ये है कि सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप नया सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे नया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आपका क्या है, दिस रूम। उसके बाद आप बी की फॉर्म ऐड करते हैं। अब हमने पीछे देखा था कि बी की फॉर्म प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर इज एम आर है, क्योंकि दिस रूम सिंगुलर है तो इसके साथ इज आ गया। पैसिव वॉइस के अंदर याद रखिएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है विच इज पार्ट पार्टिसिपल। दिस रूम, अब ऊपर प्रेजेंट सिंपल था, हमें पता चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो जब आपने इसको चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लीन। दिस रूम इज क्लीन। आप एवरीडे ऐड कर सकते हैं, एक वर्ड का एडिशन बाय और ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, पर नॉर्मली हम ये नहीं लगाते। तो पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट था वो नया ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट था नया सब्जेक्ट हो गया दिस रूम, बी की फॉर्म आई इज, और वर्ब आपने यहाँ पे ऐड किया थर्ड फॉर्म में, दिस रूम इज क्लीन्ड। अब ये देखिए मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। यहाँ पे अब आप ये देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है वो आपका रिसीव कर रहा है एक्शन को। आई मे नॉट इनवाइटेड टू पार्टीज, अब आई एम नॉट इनवाइटेड टू पार्टीज। अब ये देखिए आई एम नॉट, ये बी की फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है विच इज इनवाइटेड। हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, यहाँ पे भी जो दिस वर्ड है वो रिसीव करे प्रोनाउंस्ड एक्शन को, और इस जो स्टार्ट में आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे बेसिकली बी की फॉर्म है। इसी तरीके से एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म पास्ट सिंपल में भी होती हैं। पास्ट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन देख ले, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है क्लीन्ड। somebody cleaned this room yesterday। अब somebody एक्शन कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, क्लीन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इसमें दिस रूम है। अब यही ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट हो जाएगा। सारे एक्टिव पैसिव में ऑलमोस्ट एक ही यही रूल रखता है, ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस रूम, बी की फॉर्म हमने बात की थी कि पास्ट सिंपल में वॉज और वर्ब होती है। दिस रूम सिंगुलर है तो ये वॉज हो गया, दिस रूम वॉज। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल क्लीन। दिस रूम वॉज क्लीन, वर्ड का एडिशन हो जाएगा येस्टरडे जो वहां पे मौजूद था। अब ये देखें वी वर वोकन अप, वी यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहा है। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, यहाँ पे आई जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ये एक्टिव पैसिव फॉर्म्स थी प्रेजेंट सिंपल की और पास्ट सिंपल की। इसी तरीके से वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट यूनिट विच इज यूनिट नंबर 43। अब पैसिव फॉर्म्स हम और एक्शंस की देखेंगे जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस होंगे। पहले तो आप देख लें इन्फिनेटिव, जब भी ये वर्ड्स आएंगे इनका भी आपने उसी तरीके से पैसिव वॉइस बनाना है। विल, मस्ट, कैन, ये तीन आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जहन में रखिएगा। एक्टिव में विल, मस्ट, कैन और प्लस वर्ब की सिंपल फॉर्म है। ये देखिएगा somebody will clean this room, he must do something, you cannot explain that। अब पैसिव वॉइस में भी यही होगा, लेकिन हम यहाँ पे बी की फॉर्म, हमने जैसे बात की थी कि फ्यूचर में बी होती है, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं इनके साथ भी बी लगती है। अब ये देखें जो इधर दिस रूम है वो इधर नया सब्जेक्ट हो गया दिस रूम, उसके बाद विल लगा हुआ विल आ गया। अब बी की फॉर्म यहाँ पे बी आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। इसी तरीके से यहाँ से समथिंग नया सब्जेक्ट हो गया, समथिंग मस्ट के बाद बी, समथिंग मस्ट बी डन थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो डैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नया सब्जेक्ट हो गया डैट। फिर आपने कैन नॉट वैसे यूज कर लिया, बी की आप फ्यूचर में और मॉडल वर्ब्स के साथ बी फॉर्म लगाते हैं, वो लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन। तो आपने इन्फिनेटिव जब विल, मस्ट, कैन आएंगे तो इस तरीके से आपने इसके एक्टिव के पैसिव वॉइसेस बनाने। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। रूल वही रहेगा, बस आपने रूल को बेसिकली जहन में रखना और याद रखना कि बी की फॉर्म्स कौन सी आएंगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जब आपके पास हैज और हैव हो और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये देखें ही हैज कैंसल्ड द ट्रिप। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द ट्रिप वो आपका नया सब्जेक्ट हो गया द ट्रिप। हैज ही आ गया क्योंकि ट्रिप जो है वो आपका सिंगुलर है। हमने बात की थी कि परफेक्ट के अंदर बी की फॉर्म बीन होती है, बी की फॉर्म आगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैंसल्ड। ये देखें हैज अ डॉग एवर बिटन यू। अब यहाँ पर आपका यू जो है वो नया सब्जेक्ट हो जाएगा, नए सब्जेक्ट की वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो हैव आ गया। हैव यू एवर, अब बी की फॉर्म बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन। हैव यू एवर बीन बिटन, बाय का एडिशन किया और ये जो सब्जेक्ट था हमारा ऊपर वो ऑब्जेक्ट हो गया अ डॉग। इसी तरीके से ही हैज नॉट इन्वाइटेड मी, आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। आप आगे बाय हिम भी ऐड कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास
हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन। अब यहाँ पे देखिए ही हैड कुक्ड देम टू लॉन्ग, यहाँ पे आपका जो देम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट हो गया दे के लिहाज से हैड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड ही आता है। दे हैड वर्ब की आपकी बी की फॉर्म है बीन, दे हैड बीन, he had cooked them too long, they had been cooked, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, they had been cooked too long। अगर आपने लगाना होता तो बाय के एडिशन के साथ ही से हिम हो जाता, तो ये बन जाता they had been cooked by him too long। he had not used car very much, यहाँ पे कार आपका ऑब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट हो जाएगा the car। फिर उसके बाद आप देखिए हैड का हैड और नेगेटिव है तो हैड नॉट, द कार हैड नॉट। अब बी की फॉर्म लगाएंगे बीन, परफेक्ट में बी की फॉर्म बीन होती है, द कार हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड वेरी मच। नाउ वील मूव ऑन टू, यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समबडी इज फॉलोइंग अस, अब देखिए अस ऑब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट हो गया वी, इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब ऊपर इज था क्योंकि समवन सिंगुलर था, वी प्लूरल है तो आर आ गया। बी की फॉर्म कॉन्टिन्यूस में बीइंग आती है, हमने पहले डिस्कस किया था, वी आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड। ही इज सर्विंग मी, अब मी आपका सब्जेक्ट है जो नया ऑब्जेक्ट है जो नया सब्जेक्ट हो जाएगा। आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब एम आता है, बी की बीइंग फॉर्म आ गई, आई एम बीइंग सर्व, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे आर अटैकिंग अस आपका ऑब्जेक्ट है जो नया सब्जेक्ट हो जाएगा वी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है आर, बी की फॉर्म कॉन्टिन्यूस में होती है बीइंग, वी आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैक, वी आर बीइंग अटैक्ड। इसी तरीके से हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस जिसकी में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वॉज स्वीपिंग द यार्ड, द यार्ड इज एन ऑब्जेक्ट, ने आपके पैसिव वॉइस में ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो वॉज ही रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। द यार्ड वॉज, अब बी की फॉर्म है कॉन्टिन्यूस में बीइंग, द यार्ड वॉज बीइंग स्वेप्ट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अब क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज रहा, बी की फॉर्म आपकी कॉन्टिन्यूस में बीइंग रहती है। क्रिकेट वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, जिस तरह ऊपर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट रही थी। दे वर मेकिंग अ नॉइज आपका ऑब्जेक्ट है जो नया सब्जेक्ट हो जाएगा, अ नॉइज। अब ये सिंगुलर है तो देखिए ऊपर दे था, ज्यादा था, वर था, ये सिंगुलर है तो वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब आपका, अ नॉइज वॉज। बी की आपकी बीइंग फॉर्म लगती है, अ नॉइज वॉज बीइंग, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेड, अ नॉइज वॉज बीइंग मेड। सो बेसिकली एक्टिव और पैसिव के दरमियान जो डिफरेंस है कि एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ कोई काम होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, inshallah we'll meet in the Zoom meeting. Take care of yourself. Assalamu alaikum.